राज़िक सिर्फ खुदा की ज़ात है, इसके अलावा और कोई मखलूक, आप और मैं या कोई और इंसान ये नहीं कर सकता। एक नौजवान था, उसने दरवेश से कहा कि मेरे लिए एक दुआ कर दीजिए। आगे से जो दरवेश था वो काफ़ी जज्बात में आ गया और वो कहने लगा कि खुदा तुम्हें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। जिस पर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ और आगे से कहने लगा उस दरवेश को कि हज़रत मैं हर साल ज़कात भी निकालता हूँ और इसी तरह हस्बे औकात हस्बे ज़रूरत मैं हर साल सदका भी देता हूँ, और जितने भी मुलाजमीन मेरे पास हैं मैं उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखता हूँ। और बल्कि एक ऐसा मुलाजिम है जिसकी बच्ची के तालीम के अखराजात मैंने उठा रखे हैं, और मैंने तो बहुत सारे लोगों के लिए पहले से आसानियाँ बांट रखी हैं, आप मुझे कोई और दुआ दीजिए। जिस पर दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराए और उनके कंधे पे हाथ रखा उसने नौजवान के, और कहने लगे कि ये जो तुम बता रहे हो पैसा और खाना, ये तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ इक़साम है। याद रखो कि राज़िक और अल राज़िक सिर्फ खुदा की ज़ात है, इसके अलावा तुम, मैं या कोई और मखलूक ये नहीं कर सकती। अगर तुम ये सब करना छोड़ भी दो तो मेरा अल्लाह ये किसी और को तौफीक देकर किसी और से भी ये काम करवा सकता है। और फिर फरमाने लगे कि तुम तो सिर्फ अपने अशरफुल मखलूकात होने की ज़िम्मेदारी निभा रहे हो, अगर तुम ये नहीं भी करोगे तो खुदा किसी और वसीले से उन तक ये रिज़्क़ पहुंचाएगा। तो तुम ये कभी भी मत समझो कि तुम किसी को रिज़्क़ दे रहे हो या तुम उसमें किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हो। तो ये हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी खुशफहमी होती है। तौफीक सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, और हम तो इतने बड़े बड़े कलमात अपने मुंह से निकाल देते हैं कि हम अपने बच्चों को बाकायदा ये कलमात कह रहे होते हैं कई दफ़ा कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं कमा के लेके आता हूँ। हम अपने बच्चों को ये बात कहते हैं, अपने मुलाजमीन को हम ये बात कहते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम, ये जो निचले तबके के लोग हैं हम उनको ये कहते हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी और मेरी ये औकात है कि हम किसी को पाल सकें? अगर है ये, तो अगर आप ही को मैं ये कहूं कि फिर आपको कौन पाल रहा है, क्या आपने खुद को खुद पाला है? तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा या सोचने पे मजबूर कर देगा। हमारे अलावा पता नहीं कितनी मखलूकात हैं, कितनी और ज़्यादा मखलूकात हैं, लाखों करोड़ों, उनको रिज़्क़ कौन दे रहा है, उनका वसीला कौन बन रहा है? तो ये हमारी सोचों से बहुत ऊपर बात है। तो इस तरह के कलमात मत कहा करें। ये सिर्फ रब की देन है, ये सिर्फ रब की तौफीक है। आप अगर नहीं भी किसी को देंगे तो राज़िक आप और मैं नहीं हैं। हम अक्सर अनजाने में ये बड़े बड़े कलमात बोल जाते हैं अपने घरों में भी। मैं भी ये काम करता था, मुझे भी ये लगता था कि मेरे बच्चों को मैं पाल रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे किसने पाला है, मतलब वो मैं गुमान भी नहीं कर सकता, उसने वहाँ से मुझे दिया है, तो तब जाके मुझे उस ज़ात पे यकीन हुआ है। वो अपने आप को मनवाता है, वो कोई भी बात आपको आंखें बंद करके मानने पर नहीं कहता, वो अपने आप को साबित करता है, फिर जाके आपको यकीन होता है। तो इसीलिए अगर हमें ये लगता है ना कि हमारे नीचे अगर कोई मुलाजिम है, हम किसी को खाना देते हैं, रोटी देते हैं, पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, तो ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी हुई है तो आप करते हैं। आप डायरेक्ट नहीं हैं उसके सोर्स ऑफ इनकम, आप रिस्क नहीं दे रहे उसको, आप तो खुद मोहताज हैं, मैं तो खुद मोहताज हूँ। और खाना पीना पैसा तो दूर की बात है। मैंने तो कई दफ़ा आपको ये कहा है कि आपकी एक सांस, एक सांस के आप मोहताज हैं, उसके हुक्म के बगैर, उसकी रज़ा के बगैर ना एक सांस अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। तो इसीलिए अपनी इस खुशफहमी को दूर करें। इतनी बड़ी ज़ात है वो, और वो उन्हीं लोगों को पसंद करता है जिसमें ये आजिज़ी इनकसारी होती है। ये मत समझें कि लोगों को, बच्चों को, फैमिली को आप पाल रहे हैं, बल्कि आपको तो खुद कोई और पाल रहा है, और वो सिर्फ खुदा की ज़ात है।